नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत सीता की खोज इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। क्लास 6 बसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, सीता की खोज। और इससे पहले बच्चों, सोने का हिरन पाठ में भी हम लोग पढ़े थे कि किस तरह सीता माँ जंगल में कुटिया में बैठी हुई थी और उस तरफ से कुटिया के आगे से हिरन, सोने का हिरन जा रहा था और सीता माँ उसको पकड़ने के लिए राम को भेजती हैं। लेकिन क्या होता है, राक्षस जो है क्या करता है, चाल चलता है और मारीच हिरन का रूप धारण करके राम को बहुत दूर तक ले जाता है। और जब राम उनको बाण मारते हैं तो मारीच फिर प्रकट हो जाता है, फिर मारीच मारा जाता है। और इस तरह राम के आवाज में जोर जोर से चिल्लाता है, हा सीते हा लक्ष्मण। तो फिर सीता माँ को आशंका यह हो रहा है कि राम को कुछ हो गया है, कोई उनके ऊपर मुसीबत आया है। तो क्या करती हैं, लक्ष्मण जी को भेजती हैं। लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी सीता माँ की जिद के कारण उन्हें जाना पड़ता है। और जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से जाते हैं तो रावण अपना साधु का वेश धारण करके क्या करते हैं, आकर सीता का हरण कर लेते हैं। तो सोने के हिरन में इस चीज को हम लोग सुने थे। और अभी सीता की खोज हो रही है क्योंकि सीता माँ का किडनैप हो गया है। रावण लंका लेकर चला गया है, उनको अशोक वाटिका में रखा गया है। तो अब जो है राम लक्ष्मण सीता माँ की खोज कर रहे हैं और उन खोज के दौरान उन्हें कौन कौन उनका साथ दे रहे हैं, यह सब इस पाठ में दिखाया जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं, सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी, मतलब भय था, डर था। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी क्योंकि मारीच अपना रूप बदल लिया था, हिरन बन गया था। यह सब जो है राम देख लिए थे। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। अब यह सब चाल तो जो है राम देख चुके थे कि किस तरह से मारीच अपना चाल चल कर जो है राम की आवाज में हा सीता हा लक्ष्मण कर रहे थे और हिरन का रूप धारण किया था। तो यह सब राम देखे थे। वे नहीं चाहते थे कि एक पल की भी देर हो। उनके मन में आशंकाएं थी, चिंता थी कि जल्द से जल्द कुटिया में पहुंचते हैं, क्योंकि माँ सीता वहां अकेली थी। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वही हो। अब मन में राम ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मण को सीता माँ की देखरेख के लिए रखा गया है, अच्छा है कि लक्ष्मण वहां रहे। मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। यह सब विचार जब उनके मन में आ ही रहा था, वे सोच ही रहे थे कि देखें कि पगडंडी ऐसा रास्ता होता है, कच्चे स्थान या घास पर पैदल एक रास्ता बना होता है जिसको पगडंडी कहा जाता है, पतला सा रास्ता होता है। तो वे देखे कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। अब उन्हें जो है ऐसा लगा कि कोई न कोई जो है उनके ऊपर मुसीबत आने वाला है। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। तो उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं आ रही थी कि सीता माँ अकेली होगी और राक्षस जो होते हैं मायावी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अकेली सीता कैसे उस राक्षस से मुकाबला कर पाएगी। तो यह सब मन में उनको आशंका आ रही थी। और देखी कि कुटी छोड़कर आने पर वे जो है लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, मतलब लक्ष्मण के ऊपर वे गुस्सा में थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा, फिर भी वो अपने मन पर कंट्रोल रखे। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। अब जो है
लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भाई राम, मैं क्या करूं, देवी सीता मुझे बहुत ही विवश कर दी थी, मेरे ऊपर जो है काफी जिद कर दी थी कि मुझे आपके पास जाना है। उनके कटु कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका, और वे बहुत तरह के उनके व्यंग कर रही थी, ताना दे रही थी मुझे। यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा। अब लक्ष्मण अपने मन की बात को बता देते हैं कि किस परिस्थिति में उनको यहाँ आना पड़ा है। अब राम कहते हैं कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मतलब जो मैंने तुम्हें आदेश दिया उस आदेश का तुम्हें पालन करना चाहिए। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है, सीता न जाने किस हाल में होंगे, कैसी होंगी, मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं, मतलब कुछ भी कर सकता है। राम ने चलने की गति और भी तेज बढ़ा दी और काफी तेज गति से राम चलने लगे। कुटिया अभी कुछ दूर पर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। अब जो है राम के मन में काफी डर समाया हुआ था और बहुत दूर से हुए चिल्लाते हुए माँ सीते को बुला रहे हैं, सीते तुम कहाँ हो, तुम कुशल तो हो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बहुत बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थिति हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी, अनुपस्थिति बोलती कैसे, और वहां पर सीता नहीं थी, इसलिए कुछ वहां से आवाज नहीं आ रही थी। राम की आवाज पैरों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, मतलब धीरे धीरे गायब हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। जितना बार वे चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे माँ सीता को, उतने बार उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध, मतलब वहां पर कोई भी जो है खुशी का माहौल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधे सब शांत हो गए हैं, चिड़िया जो चहकती रहती थी उनकी भी आवाज लुप्त हो गई थी, पशु पक्षी सब चुप थे, चारों तरफ सन्नाटा था। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था, सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय था, आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे थे और बहुत ही चिंतित अवस्था में राम दिखाई दे रहे थे। उनको कोई सुध बुध नहीं था, उन्हें उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा था, और किस तरह से सीता से बिछुड़ गए थे वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि कभी वे सीता से बिछुड़ भी सकते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि राम काफी चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए और जब दुखी अवस्था में वे गोदावरी नदी के निकट जाते हैं। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, वे हर निर्जीव चीज से भी बातचीत कर रहे थे। पेड़ पौधे, चट्टान, पत्थर, पानी, सबसे वे पूछ रहे थे माँ सीता के बारे में पूछ रहे थे कि कोई उन्हें बता दे कि माँ सीता को देखे हैं। पेड़ पौधे बात नहीं कर सकते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है, मतलब पेड़ पौधा तो बात नहीं करते हैं ना। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी, मतलब पागलों की जैसी स्थिति उनकी हो गई थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं उन्हें खिंचाने के लिए, और उनको लग रहा था कि हो सकता है सीता कहीं उनको छुपकर कहीं देख रही हो, कि देखते हैं मुझे खोजने के लिए राम कहाँ कहाँ जाते हैं। उनके मन में आशंकाएं आ रही थी। मेरे साथ परिहास मत करो सीते,
परिहास मतलब हंसी मजाक मत करो। जैसे बच्चे आप लोग होते हैं ना, कोई बच्चे अगर आपको दोस्त खोजते हैं तो आप छुप जाते हैं, मम्मी पापा अगर खोजते हैं तो छुप जाते हैं, उसी तरह उनके मन में भी ऐसा लग रहा था कि सीता हो सकता है हंसी मजाक के सिलसिले में छिप गई होगी, और वे कह रहे हैं कि मेरे साथ परिहास मत करो, मतलब हंसी मजाक मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो पा रहा था। अब जो है राम इस तरह से दुखी हो रहे थे, इतने अधिक व्याकुल थे कि लक्ष्मण जी को नहीं देखा जा रहा था राम का दुख। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा, नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अब जो है राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैं कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि सीता मुझसे अलग हो जाएगी, और मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा। नगरवासी अगर वहां मुझे पूछेंगे सीता कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए हे राम, हे लक्ष्मण, तुम चले जाओ अयोध्या और मैं यहीं रह जाऊंगा, मैं अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन खाली हाथ मैं कभी भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। सीता के बिना मुझे एक पल भी नहीं रहा जा रहा है, सीता मेरी आत्मा है। इस तरह से वे काफी दुखी अवस्था में है। अब राम लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं। आदर्श पुरुष मतलब आप जो हैं सबके साथ प्यार से रहते हैं, सबके साथ रिश्ते नाते बनाकर रहते हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए, मतलब कोई अगर दुखी होते हैं तो हम लोग भी किसी को समझाते हैं ना कि इतना दुखी नहीं होए, और सब सामान्य हो जाएगा, स्थिति सब संभल जाएगा। इसी तरह लक्ष्मण जी राम को समझा रहे हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, मतलब साहस रखना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। अब लक्ष्मण जी भाई राम को बहुत तरह से साहस देते हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं कि जहां भी सीता माँ होगी हम लोग मिलकर खोजेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो क्या हुआ, राम शांत हो गए। होता है ना, जब कोई भी स्थिति हम लोगों के साथ अगर विपरीत स्थिति आ जाती है हमारे परिवार में, या आप लोगों के किसी के भी परिवार में अगर कोई दुख आ जाता है तो एक दूसरे को लोग साहस देता है, तो क्या होता है, साहस देने से दुख थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी तरह राम जो बहुत दुखी थे तो उनके मन में भी शांति हो रही है, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। लेकिन थोड़ी देर तो वे चुप रहे, शांत रहे, लेकिन फिर उन्हें सीता की याद आने लगी और बहुत जोर जोर से सीता का नाम लेकर विलाप करने लगते हैं। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। अब राम को हर पशु पक्षी पेड़ पौधे से ऐसा उम्मीद लग रहा था कि कोई हो सकता है सीता का खबर बता दे। तो वहां जो मृग का झुंड, हिरण का झुंड जा रहा था, तो वे हिरण से पूछते हैं कि हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। अब क्या हुआ, हिरण जो है दक्षिण दिशा की तरफ देखकर भागा और संकेत आसमान को सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, तो राम को संकेत ऐसा मिल गया कि हो सकता है इसी मार्ग से सीता को लेकर रावण भागा होगा। तो ये लोग राम और लक्ष्मण जी निकल पड़ते हैं सीता माँ की खोज के लिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ, राम असमंजस में पड़ गए। अब जब वे सीता माँ की खोज करने के लिए निकले तो देखते हैं रास्ते में रथ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मरा हुआ सारथी है और मृत घोड़ा भी पड़ा हुआ है। तो अब मन में इन लोगों को आ गया कि वन में यह सब क्यों है,
उन्हें दुविधा आ गया, असमंजस मतलब वो दुविधा में पड़ गए। अब वे बोलने लगे कि लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, मतलब कुछ युद्ध हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेनी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान बेनी से टूटकर गिरी होगी। अब सीता माँ जो है अपना कुछ जो गले में पुष्प की माला पहने थी, तो वे सब कुछ गिरा रही थी रास्ते में, ताकि जब राम और लक्ष्मण खोजने के लिए निकले तो उन्हें पता चल जाए कि इसी मार्ग से सीता को रावण लेकर गया है। तो उन्हें उनका कुछ सामान मिल गया। अब आगे बताया जा रहा है कि पर यह रथ कैसे टूटा। राम सोचने लगे, सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उसने युद्ध किया होगा। अब उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि यह इतना बड़ा रथ कैसे टूट सकता है, और सीता अकेले संघर्ष करके युद्ध करके रावण से इतना बड़ा तो नहीं कुछ कर सकती है कि रथ टूट जाए। तो हो सकता है राक्षस से कोई चुनौती लिया हो, कोई मुकाबला किया हो। सीता को जब रावण ले जा रहा था तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो राक्षसों के चंगुल से सीता माँ को छुड़ाने का प्रयास किया हो, इसलिए यह सब युद्ध हुआ होगा और इतना बड़ा रथ टूट गया है, घोड़ा मरा हुआ है, ये सब उनके मन में आने लगा। वहीं से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। अब जो है वहां पर देखते हैं राम की जटायु जो गिद्धराज था, उसके पंख कटे हुए थे और लहूलुहान अवस्था में अंतिम सांसें गिन रहा था, मतलब उनका जो है उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो गिद्धराज जटायु बोलता है कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी। अब सारा जो है सारी बातें जटायु बता रहा है किसको, रावण को, कि किस तरह से रावण सीता माँ को लंका लेकर गया है और किस तरह से जटायु उनसे युद्ध किया था। तो वे बोल रहे हैं कि मेरे पंख उसी रावण ने काट दिए हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी और सीता माँ जो रो रही थी, दुखी हो रही थी, तो क्या किया, मैं रावण को से लड़ाई किया, युद्ध किया, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को भी मार दिया, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। यानी यह सारी बातें जटायु राम को बता देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। अंतिम क्रिया होती है ना बच्चों, जब कोई गुजर जाते हैं, जब हमारे और किसी आसपास में भी आप देखे होंगे कि किसी के घर में अगर कोई गुजर जाते हैं तो उनका श्राद्ध नियम से किया जाता है, और जो भी होता है पंडित आते हैं विधि विधान के साथ, जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग श्राद्ध करते हैं। तो इस तरह से वे भी उनका जो भी होना चाहिए जटायु का अंतिम क्रिया वे राम और लक्ष्मण मिलकर करते हैं। और वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूँ, मेरी सहायता करने वाले को भी इतना कष्ट। अब राम बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि हे भगवान, ये कितना कैसा विधान हो गया है, विधाता की क्या लीला है। मैं तो कष्ट में हूँ, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए भी इतना बड़ा कष्ट इस जटायु ने उठाया है। और उनकी आंखें नम हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ जाती है। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। अब जो जटायु के लिए उनके मन में थोड़ा सा दुख था, बहुत अधिक दुख था, थोड़ा नहीं कहा जा, उनके लिए बहुत अधिक दुख था। लेकिन वे सोचने लगे कि अगर मैं केवल दुखी ही यहाँ पर होकर रहूं तो फिर आगे किस तरह से प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए अपने अंदर जो है हिम्मत लाए और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, ऐसा
उन्होंने विचार किया सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था और रास्ते जो है बहुत ही कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ता था और वह एरिया जो था जिधर से दक्षिण और पश्चिम की दिशा सीता माँ की खोज के लिए राम लक्ष्मण जा रहे थे, उस एरिया में उस जगह राक्षसों का बहुत बड़ा झुंड रहता था और हर दिन उन्हें राक्षसों से आक्रमण मतलब मुकाबला करना पड़ता था। अनेक कठिनाइयां आई, विरोध मिले, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी दृढ़ता बढ़ती गई और वे हर संघर्ष का मुकाबला करते हुए रावण से जो है राक्षसों से युद्ध करते हुए वे आगे बढ़ते गए। उन्हें काफी परेशानी आई लेकिन हर परिस्थिति का वे लोग मुकाबला करते रहे। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला एक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका क्या नाम था? कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा। गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए और जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। और रास्ते में जो है राम लक्ष्मण को बहुत बड़ा एक राक्षस मिला जो कि बहुत ही डरावना था। उसका शरीर जो है बहुत भारी भरकम था, गर्दन उसकी नहीं थी और एक ही आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मनमांगा आहार मिल गया था। बैठे बैठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब जो है उनकी शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित कबंध हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो राम और लक्ष्मण बताते हैं कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण, रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। अब जो है यहाँ पर कबंध कह रहा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा जो संस्कार होगा, अंतिम संस्कार, वह राम करेगा तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की और राम स्वीकार करते हैं। कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित मतलब जिसे देश से निकाल दिया गया हो, तो सुग्रीव जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। और उन्होंने इस बात का सलाह दिया कि सुग्रीव के पास आप जाएंगे तो सुग्रीव के पास बहुत सारा वानर सेना है, मतलब उनके पास बहुत ही जो है वानर सेना है। वह क्या करेगा? सीता की खोज करेगा। कबंध की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। अब कबंध जो है बताता है कि पंपा सरोवर के पास जब आप जाएंगे तो वहां पर मतंग ऋषि का आश्रम है और मतंग ऋषि की जो शिष्या है वह सबरी माता है, और आप आगे बढ़ने से पहले सबरी माँ से अवश्य मिल लें।
यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिया। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ, मतलब मन में बहुत शांति मिली। सीता तक पहुंचने की आशा जो थी अब बलवती हो जाती है। अब उन्हें ऐसा उम्मीद हो जाता है, मिल जाता है कि सीता माँ की खोज अवश्य ही जल्द हो जाएगा। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, मतलब बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ था, मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हरे दिखाई दे रहे थे और बहुत सुंदर दृश्य था। सरोवर का पानी जो था वहां मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, मतलब काफी बूढ़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। और जो सबरी माँ जो है बहुत ही तपस्या की थी, तो मतंग ऋषि जो थे उनके गुरु उन्हें बताए थे कि एक दिन राम तुमको दर्शन देंगे। तो सबरी हमेशा आशा में रहती थी कि राम अवश्य हमें दर्शन देंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत ही प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, मतलब आदर सत्कार की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई, मतलब जो उनके मन में इच्छा थी राम मिलेंगे या राम उनसे मिल लिए। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। राम उनसे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता, मतलब बेचैनी अब और घट गई थी। मन की उनकी शांति लौट आई थी। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।